अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? वेलकम करते हैं आप सबका आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में एक ना बहुत अफसोसनाक सी एक ना ख़बर भी है, जिसका ईद के तीसरे दिन स्टार्ट होते ना बहुत बुरा इम्पैक्ट सारा दिन पे तकरीबन गया था। वो ये था कि एक तो लाइट गई थी, सुबह सुबह 3 बजे की लाइट गई और आई वो 8 बजे जाके, ठीक है। लेकिन उसका एक बिग 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 रीज़न हमें जो पता चला वो बहुत अफसोसनाक था। पहले तो हम दूर से ख़बरें सुना करते थे, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, न्यूज़ों में सुना करते थे। लेकिन आज पहली बार हमारे घर के करीब वाक़या हुआ, और वो भी ये वाक़या हुआ कि जी जो ऊपर लाइंस नहीं होती, केबल्स वाली लाइंस, तारे वगैरह, ठीक है, वो कहीं जो तार है ना नंगी हुई थी, यानी कि तार थोड़ी क्रैश टाइप हुई थी। तो काफ़ी 15 दिनों से वो शिकायतें कर रहे थे, भाई आके ठीक कर दे, आके ठीक कर दे, आके ठीक कर दे, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। आजकल 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 तो अल्लाह की करनी कैसी है, सुबह कहते ना फजर के वक़्त का जो टाइम होता है 3 बजे, तब जाके तो जी वो जो तार है वो उतर के तो ज़मीन पे गिर गई है, और गिरी भी क्या 3-4 लोगों पे, और उसी मौके पे 5 से 4 लोगों की डेथ हो गई, और इतनी बुरी डेथ हुई है यहाँ तक कि बाइक को भी आग लग गई है, और 2-3 लोग ज़ख्मी भी एक्स्ट्रा हुए हैं। और 2-3 लोग ऐसे थे, एक शोहर था और एक बीवी थी, और 7 साली थी, बाइक पे जा रही थे आइसक्रीम घर में लेके। और वो कहाँ से आए हुए थे? शालामार वाले एरिया से, यहाँ पे कज़न्स के पास रहने आए हुए थे, ईद की खुशियाँ मनाने आए हुए थे। लेकिन पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने क्या उनके नसीब में क्या लिखा हुआ था, इस तरह की क़यामत उन पे ईद वाले दिन आ गई। तो देखे ना, एक तरफ जहाँ पे कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, वहाँ पे जानवरों की जान अल्लाह ताला ने उस सुन्नत के मुताबिक सारा कुछ हो रहा था, और एक तरफ इस तरह इंसानों की जान। अल्लाह ताला सब पे रहम कर। और एक तो बीच में राइडर था, राइडर भी वो जो बेचारा अपने घर के खर्च चलाने के लिए एक फूड डिलीवरी का काम कर रहा था, उस बेचारे की तो जी कहते जी उसकी टांग कट गई है, ये बिजली का सारा कुछ हुआ। तो अल्लाह माफ़ करे, पहले हम न्यूज़ों में सुना करते थे लेकिन इतना इम्पेक्ट नहीं आता था, लेकिन जब घर के करीब हुआ तो इतना इम्पेक्ट हुआ, घर में तकरीबन सबको इतना अफसोस, सबको कोई नींद ही ना आए। फूफो की तरफ यूपीएस वगैरह वहाँ पे फिर चले गए ना, उन्होंने कहा वही लाइट नहीं आ रही, आ जाओ। लेकिन कोई नहीं मजाल है कि कोई सोया हुआ कुछ किया नहीं, बस यही जहन में बार बार चल रहा है कि उन बेचारों के साथ क्या हुआ, उन बेचारों के साथ क्या हुआ। तो बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये जी सुबह सुबह ईद का जिस दिन वाक़या हुआ, जो कि पूरा दिन अपने में लपेट में ले गया, यकीन जाने ना तैयार होने का दिल कर रहा था ना कुछ और। अब एक ये छोटी ईद पे भी हम तैयार होते, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं कि नहीं यार क्या तैयार होना, क्या तैयार होना। लेकिन मम्मा ने हमें फिर डांट के कहा भाई ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में गम भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह जवान हो, बच्ची हो, ना ज़्यादा तैयार हो, आप लोगों को गम हुआ है, थोड़ा बहुत तो तैयार हो ना, ये क्या तरीका हुआ। तो फिर अच्छी खासी मामा ने हमारी डांट डपट की। तो यहाँ पे जी फिर मेरी सिस्टर ने अपना सूट निकाला, मैंने अपना सूट निकाला, तो भाई इस्त्री शिस्त्री करके तो फिर ये आपको डिटेल्स वगैरह दिखा रही कि इस तरह की मेरी शर्ट है, इस तरह के बाजू बने हुए हैं, लेस लगी है, ये है वो। बस अल्लाह ताला ने मौत का जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जी मौत आनी है, इस तरह मौत आनी है, कुछ भी बहाना बन सकता है। बस ये सारी हकीकत है, कोई पता अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकता, यहाँ तक कि हिल भी नहीं सकता। तो बस फिर ऐसा ही है। और फिर जी पहले तो 15 दिनों से कंप्लेन कर रहे थे आ जाओ, तो वो नहीं आए। तो उसी वक्त आए बकायदा, फिर एसएचओ जितने वापडा वाले थे हमारे एरिए में बैठे हुए, ठीक है, तो उनको उठा के ले गए। ऊपर से फिर ये हुआ कि जी जो लोग आए कंप्लेन पूरी करने वाले लोग, तो वो फिर से वही ख़राब तार जो ना उसी को कनेक्ट करके जा रहे थे, लेकिन लोगों ने ज़रा नहीं उनकी सुनने दी। तो जी फिर से वो आपडा के ऑफिस के पता नहीं क्या कुछ किया, तो उन्होंने आके फिर न्यू तार डाली कि भाई उधर बच्चे खेल रहे होते हैं सारे दिन। अभी तो शुक्र है 3 बजे का टाइम था फजर के वक़्त। वो जो एरिया बहुत क्राउडेड एरिया है, यानी कि तंदूर है, पास मैकेनिक की शॉप है, इस तरह का ना। अल्लाह माफ़ करे, अगर फ़र्ज़ करें कि सुबह का वक्त होता वहाँ पे तो इतना एरिया क्राउडेड होता है, ज़ाहिर बात है नान के रोटियों वाली दुकान पे इतना रश होता है वो। तो बस इतनी बड़ी वाक़या उफ़ अल्लाह, इतना बस ये है कि अल्लाह रहम करे सब पे।
आप बताएं, आपकी सारे मेरा ब्लॉग तो इसी वाक़ये को लेके था, इतना अफसोस था। आप बताएं आपका कैसा वक्त गुजर रहा है ना। तो यहाँ पे हम अब रेडी होने लगे हैं। तो यहाँ पे एक मज़े का ट्विस्ट ये है कि मैं रेडी हो रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर मेरे साथ सीधी हो गई, क्योंकि मेरा ना दिल नहीं करता, मैंने छुट्टियाँ बना ली और कुछ मामा के साथ काम भी करवा रही थी। लेकिन वो जी, मैं अपनी सिस्टर को रेडी कर रही थी कि आज मैंने तुम्हें रेडी करना है। तो यहाँ पे ये देखते क्या हाँ, आपने ऐसे करो ना, मैंने ध्यान नहीं होना यार, मेरे गर्मी में क्या गर्मी तो क्या, मुझे नहीं गर्मी लगी, मुझे अखड़ा हुआ दिखता है। अभी छोटे तो नारा खराब करो। मैं तुम्हें आज तैयार कर रही हूँ। तुम्हें तैयार कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना मैंने हम करते ना। यार मेरी गर्मी लग रही है तो मुझे नहीं क्या लग रही, फिर सो हुई है। चलो मैं हेडफोन तो कर लूँ तो चलेगी। जिस तरह तैयार होती ना वैसे मुझे तैयार चाहिए, नहीं तो मैंने कसम से मैं मुंह धोने से नहीं, मैं कपड़े भी डाल रही हूँ, देखती टाइट होगी। किसे तो खाइए में ना वो मैं नहीं निकाल के। तो यहाँ पे देखा जी आपने, मेरी सिस्टर कितना मुझसे नाराज़ हो रही थी। मैंने उसे कहा था आज मैं तुम्हें जिस तरह तैयार करूँगी ना, तुमने उस तरह तैयार होना है। तो बस मैं उसे उस तरह तैयार कर रही थी। ये जो उसकी ड्रेस है ना, ये उसकी नाइट सूट है। बेसिकली उसने अपनी नाइट सूट सिलवाया हुआ था, लेकिन मैंने कहा ये जो तुम्हारा ड्रेस तुमने जिस तरह सिलवाया ना, ये तुम्हें अपने लिए ठीक है नाइट सूट, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, जो ग्रे कलर का आपने देखा है पीछे सारा, वो सारा ट्रेंडी डिज़ाइन है। और बाकायदा तुर्की वगैरह में तो इसी तरह के ना ड्रेसेस पहने जाते हैं, लेकिन ये कि उनका स्टफ़ कुछ और होता है, लेकिन उसका ये स्टफ़ था। तो यहाँ पे जी मैं भी रेडी हो गई, मैं आपको दिखा रही थी कि भाई इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए उसने बाल इस तरह के बनवाए कह रही बनाए, इयरिंग्स पहने और ये इस तरह उसने शर्ट कैरी की। ये माशाल्लाह उसके शूज़ थे। शर्ट तो वैसे इसकी लॉन्ग थी, घुटने तक थी, लेकिन मैंने बेल्ट डाल के ना, भाइयों की बेल्ट डाल के, बेल्ट हमारे पास कोई नहीं, लेडीज़ वगैरह कुछ नहीं थी, तो भाइयों की बेल्ट डाल के, तो मैंने कहा भाई इस तरह ना तुम करो। तो माशाल्लाह आप देखिए, आप बताए कमेंट्स में मेरी सिस्टर की ड्रेस कैसी लग रही है, और मेरा जो आइडिया था बेल्ट वाला वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ये देखे ग्रे कलर का कितना डिसेंट सा ड्रेस लग रहा है, लगता है कहीं से नाइट सूट सिला हुआ है भाई। तो बस मैंने उसको थोड़ी ऐसा वेरिएशन दिया। तो यहाँ पे जब खाना खाने के भी टाइम हो गया, तकरीबन आपको पता है हम 8 बजे जाके रेडी हुए, 8 बजे जाके, जहाँ पे दिन ही ख़त्म हो जाता है। तब तो लोग कपड़े चेंज करके बैठ जाते हैं, अगर कोई सीन वगैरह ना हो, कोई दावत वगैरह ना हो, कोई मेहमान आने वाले ना हो, तो कपड़े चेंज करके ना बैठ बूठ जाते। भाई बस आज का दिन तो ख़त्म, अब नहीं कोई मुझे कहना कि कपड़े वगैरह पहने, ईद के तीसरा दिन है ये है वो। तो बस जी यहाँ पे वो व्लॉग भी तकरीबन एंड पे आ ही गया है। तो यहाँ पे जी रात के 12 बज रहे थे। तो ये जो तीनों दिन के कपड़े वगैरह थे ना, सारे हम एक जगह पे फेंके जा रहे थे, फेंके उतारते थे, फेंक देते थे, उतारते थे, फेंक देते थे। तो एंड पे आके जी जितना ईद के तीनों दिन का राशन है वो अब ख़त्म करें, कपड़े तय करें। तो बस अपनी दुआओं में रखें मुझे याद, व्लॉग को करें लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपके दिन कैसे गुजरे, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह खैर करे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।